एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो आपका है हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 कॉमन इरा टू 1206 कॉमन इरा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हिस्ट्री है इसको आप जो इसका कोड है, सब्जेक्ट कोड है, वो है BHIC 132। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है ये भी अप्रैल में अभी होने वाला है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगी कि ये क्या, कहाँ से आप इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, जो आपका ये सब्जेक्ट है ये इसके आपको 100 मार्क्स का, इसके मतलब 100 मार्क्स का इसका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें इसको पूरा करने के लिए टाइम जो मिलेगा वो 3 घंटे होंगे, यानी 3 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद है आपको यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और इसमें आपको कोई अपने हिसाब से 5 सवाल करने हैं। सेक्शन 1 में से आप 3 कर सकते हो, सेक्शन 2 में से आप 2 कर सकते हो, या आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करना चाहते हो, कितने क्वेश्चंस। ठीक है, बट आपको हर एक सेक्शन में से 2 सवाल तो करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी आपको आप हो सकता है कि आपको पहले सेक्शन में से सारे आते हो, 4 आप कर लो, दूसरे में से 1 कर लो, ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि ऐसा कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। ये वहीं से आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको दोनों सेक्शन में से एटलीस्ट आपको 2-2 सवाल तो करने पड़ेंगे। तो अगर आप दोनों में से पहले 2-2 करते हो, फिर आपको एक और करना है, वो आपके पास है कि आप कहाँ से करते हो। ठीक है, तो एक वहाँ पे आपको चॉइस मिल रही है, बाकी आपको दोनों में से 2-2 तो करने पड़ेंगे, और बाद में एक जहाँ से जिस सेक्शन में से आपको आता है वो आप कर लेना। तो पेपर पैटर्न आपका ये रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका पेपर पैटर्न। और उसके बाद जो सेक्शन 1 है, आपको यहाँ पे इन्होंने, अगर आप देखो मैंने डिटेल्स में जो है ना इसका ऑलरेडी मैंने इस पे आपका जो ये सब्जेक्ट है इस पे एक जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वगैरह उस पर मैंने वीडियो बनाई है। बट आज मैं आपको बताऊँगी असाइनमेंट से भी ना क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, मतलब सारे वहीं से ही आते हैं क्वेश्चंस की, और बच्चों ने नहीं पढ़ पाए होंगे ना, मतलब पूरे साल, फिर कोविड, और उसके बाद आपकी क्लासेस भी नहीं हुई, तो मतलब कितना बच्चा कर सकता है, मतलब खुद से कितना ही पढ़ पाएगा। और वो भी इग्नो के बच्चे, मतलब उनको बेचारों को तो कोई जैसे बाकी बच्चे उनकी तो भी क्लासेस हुई ऑनलाइन, इन बच्चों की तो वो भी क्लासेस भी नहीं हुई इग्नो के बच्चों की। अगर होती भी थी वो भी सारे बेचारे बच्चे कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे, तो वो मसला हो गया। और इनकी बहुत कम क्लासेस होती है, वो वाले जो बच्चे होते हैं उनकी रेगुलरली क्लासेस होती है, तो उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या है। बट जो इग्नो के बच्चे होते हैं वो नहीं इसके साथ कर पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनको बीच बीच में क्लासेस होती है, फिर कितना मतलब बहुत मुश्किल होता है। और बुक्स भी इतना, मतलब सिलेबस भी इतना ज़्यादा है, तो मुझे समझ आता है कि आपके लिए कितना मुश्किल होगा। तो इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, और आप वहाँ से क्वेश्चंस ढूंढ के वो अच्छे से लर्न करके जाओगे, और मतलब लर्न नहीं, मतलब समझ के जाओगे, और वहाँ पे उसको करोगे। ठीक है, और फिर पास हो जाओगे। देखो, हाँ, एक और बात है, आपको जो 5 सवाल ये करने होंगे ना, इनको आपको हर एक सवाल को 500 वर्ड्स में लिखना है, 500 वर्ड्स में आपको हर एक सवाल को लिखना है। ठीक है, ये मतलब वो आप 4 पेजेस पे लिख सकते हो, 3 या 4 पेजेस पे आप अपने हिसाब से जितना आपको लगता है आप लिख सकते हो, 500 वर्ड्स जितने पेजेस पे आप लिखना। ठीक है, तो देखो पहले था कि आपको समुद्रगुप्त जो थे ना, या जो जिनको समुद्रगुप्त जो थे, उनके वो किस एम्पायर के किंग थे, वो थे आपके गुप्ता एम्पायर के। तो उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से जो गुप्ता एम्पायर थी वो आगे बढ़ी, मतलब वो ज़्यादा एरियाज़ पे वो उसके अंडर आ गए। उसके बाद आपको बताना था चोला एडमिनिस्ट्रेशन किस, वो कैसे कामकाज वो रेगुलरली जो उनका चलता था वो कैसा था, मतलब चोलास कैसे उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला था, ये लिखना था। उसके बाद आपको बताना था कि जो पोस्ट गुप्ता पीरियड था उसमें क्या क्या चेंजेस देखे गए ना, सोशल चेंजेस देखे गए सोसाइटी में। उसके बाद आपको बताना था चालुक्यास, पल्लवास और पांड्यास जो थे, जो साउथ इंडिया में जो आए, वो कैसे मतलब उभर के आए ना, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ, फिर कैसे वो आगे आए। ठीक है, वो आपको बताना उनकी हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद दूसरा सेक्शन था, यहाँ पे आपको पूछा गया था कि राष्ट्रकूटा एम्पायर जो है उसके वो कैसे इमर्ज हुई, कैसे वो आई, और वो कैसे आगे बढ़ी, मतलब उसने ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ पे करते हैं ना, फिर ये किंगडम्स मतलब किया करती थी हमला, फिर उनको अपने एरिया में अपने कब्ज़े में ले लेते थे, वो कैसे वो मतलब हुआ उनका, कैसे वो राष्ट्रकूट एम्पायर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने अंडर ला पाई। उसके बाद आपको बताना था जो टर्किश जो मिलिट्री थी उसके मतलब पास ऐसे क्या चीज़ें थी जिसकी मतलब क्या उसकी वो ताकतें थी, मतलब क्या था उसके पास जिसकी वजह से वो इंडिया में भी उसको मतलब जब इंडियन रूलर्स के साथ उन्होंने
उन्होंने लड़ाई की उसमें भी जीता, मतलब इंडिया के कुछ इलाकों को भी अपने अंडर ले लिया, और बाकी जहाँ पे भी वो हमला करते थे, क्या क्या ऐसा था उनके अंदर जिसकी वजह से वो जीत गए, ठीक है, ऐसा क्या था, क्या पावर्स थी उनके पास ऐसी। उसके बाद आपको बताना था जो राजपूत जो थे उनकी क्या पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम कैसा था उनके अंडर, मतलब क्या था, फीचर्स क्या थे, मतलब वो क्या, जो ऐसी क्या चीज़ें थी जो उन्होंने की थी और जो उनको राजपूत जो थे हमारे उनको बाकी रूलर से अलग बनाती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना था। और उसके बाद आपको है, ये तो बहुत मज़े की सवाल है, इसमें आपको 250 वर्ड्स में लिखना था, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होता आप अपने हिसाब से इसको खींच सकते हो, मतलब लंबा कर सकते हो थोड़ा, 250 वर्ड्स मतलब 1.5 पेजेस पे आपको ही लिखना था एक एक। तो यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं ऑप्शन, यहाँ से कोई 2 करने हैं आपको। एक था पुष्य बुटीज के बारे में लिख सकते थे, चरित काव्य जो थी उसकी जो ये था मतलब थी किताब एक, उसके बारे में आपको लिखना था, या तांत्रिज्म क्या होता है, और चचनामा जो किताब थी उसका मतलब क्या था वो, उसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो असाइनमेंट्स है, ठीक है। अब देखना बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना, मतलब ये सारे ही क्वेश्चंस आपको आपके असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे, मतलब आप देखना ही अच्छे से, मैंने इसीलिए आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखाया ना, तो इसलिए मैंने दिखाया ताकि आपको आइडिया लगे ये क्वेश्चंस आते कहाँ से है, और अगर वही सारे क्वेश्चंस आप करके जाओगे तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, अच्छा मतलब पूरा वहाँ पे, मतलब सारे पेपर पूरे पेपर को करके आने से, है ना। तो ये बात है आपकी। तो चलो मैं आपको अब दिखाती हूँ आपके असाइनमेंट्स, ठीक है। बट अच्छे से नज़र रखना ना कौन कौन सा सवाल है वहाँ पे, और फिर वो उस हिसाब से आप करना तैयारी। तो सबसे पहले है आपका जो जुलाई 2019 और जनवरी 2020 सेशन के जो बच्चे थे उनको जो असाइनमेंट करना था। देखो यहाँ पे आपको बताना था यहाँ पे कैसे गुप्ता अम्पायर जो थी ना वो कैसे आगे बढ़ी और किस तरीके से उसने अपने अंडर ज़्यादा से ज़्यादा जो एरियाज़ है उनको लिया। वहाँ पे समुद्रगुप्ता के बारे में स्पेसिफिकली बात की गई थी, बट यहाँ पे गुप्ता एम्पायर मतलब सारे राजाओं के बारे में। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब आपके पास होगी मतलब हिस्ट्री कि मतलब समुद्रगुप्ता के बारे में आपने जितना पढ़ा होगा वो कम होता है ना, उतना मतलब मुश्किल हो जाता है लिखना। वहीं पे अगर आपको जब पूरा गुप्ता एम्पायर के बारे में पूछ रहा है तो आप वहाँ पे आपके पास है चॉइस कि आप 2-3 राजा को उठा सकते हो जिसके बारे में आपको थोड़ा पता है, फिर उनके हिसाब से आप बोलोगे कि इस राजा ने ये किया, फिर इस राजा ने ये किया, चंद्रगुप्त आए तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की, समुद्रगुप्त ने ये सारी चीज़ें की, तो उससे आपका क्वेश्चन जो मतलब जो आपका आंसर है वो बहुत बढ़ जाता है ना। तो ये था यहाँ पे। उसके बाद आपको बताना था जो ये थी ना जब पल्लवाज जो मतलब व्हाट वाज द नेचर एंड रोल ऑफ लोकल एसोसिएशंस इन द पल्लवा, मतलब जो साउथ इंडियन जो आपकी पॉलिटी थी, मतलब हिस्ट्री मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन ना यहाँ पे बोल रहा है। पॉलिटी का मतलब हो गया कि पॉलिटिकल के रिलेटेड जो होगा, तो किस तरीके से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी जब पल्लवाज थे ना साउथ इंडिया में, या जो साउथ इंडिया स्पेसिफिकली अगर हम पूरी साउथ इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको कैसा लोकल एसोसिएशंस कैसी थी, मतलब जो लोकल जो गवर्नमेंट थी उसका क्या सिस्टम था, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पे वो चलती थी। उसके बाद आपको बताना था कि जो राजपूत थे वो कहाँ से आए, उनका ओरिजिन क्या हुआ, वो उसके बारे में बताना था आपको। फिर आपको बताना था कि पहले टाइम पे मतलब जब जो आपका अर्ली मेडिवल पीरियड चल रहा था, इस टाइम पे ज़मीन की क्या इम्पोर्टेंस थी, ठीक है, ज़मीन के बारे उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको लिखना था। फिर ये बोला जाता है कि गोल्डन एज जो है ना गुप्ता एम्पायर को बोला जाता है कि इंडिया की गोल्डन एज, बहुत सारे हिस्टोरियंस उसको गोल्डन एज बोलते हैं गुप्ता पीरियड को, तो ऐसा क्यों है वो। फिर आपको बताना था जो हर्षवर्धन थे ना वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी उनकी, कैसे क्या चीज़ें उन्होंने ऐसी की जो बाकियों से उनको अलग बनाती है, वो आपको बताना था। फिर आपको जो लिटरेचर किस जब पल्लवाज रूल कर रहे थे ना तो उस टाइम पे लिटरेचर किस किस्म का लिटरेचर था, ठीक है, किन किन लैंग्वेजेस में लिटरेचर लिखा गया था वो आपको बताना था। फिर आपको जो चचनामा है ना वो एज अ हिस्ट्री सोर्स मतलब मतलब किस तरीके क्यों इम्पोर्टेंट है, जो चचनामा है उससे हमें क्या हेल्प मिलती है हिस्ट्री में। देखो चचनामा के बारे में वहाँ पे भी सवाल देखा हमने, तो आप खुद से देख सकते हो कितनी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आपको बताना था सामंत जो थे ना, तो गुप्ता और जब गुप्ता एम्पायर चल रहा था और जब गुप्ता ख़त्म हो गई उसके बाद जो टाइम आया तो उस टाइम पे क्या था मतलब सामंत्स का रोल, ठीक है, वो क्या कैसे मतलब अपना रोल निभाते थे वो सारा आपको बताना था। उसके बाद आपको यहाँ पे है कि
कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल। तो जो अर्ली मेडिवल पीरियड जो हमारा चल रहा था, इस टाइम पे सोसाइटी में क्या चेंजेस आए ना। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही हो गया कि सोसाइटी में क्या चेंजेस नए आए ना, उसके बारे में आपको बताना था कैसे सोसाइटी जो थी बदल रही थी। उसके बाद आपको बताना था कि अर्ली मेडिवल पीरियड में जो वुमेन है उनका क्या रोल रहा, मतलब वुमेन का क्या था, मतलब कैसे ट्रीट किया जाता था वुमेन को। क्या मतलब कोई इम्पोर्टेंट वुमेन थी उस टाइम पे, या मतलब क्या था उनका रोल, ठीक है, कैसा मतलब उनको समझा क्या था, मतलब सीधे बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी में उस टाइम पे वुमेन की। क्या उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, या उनको अभी उनकी जो थी, मतलब अब उनको थोड़ा अच्छा किया जाता, ट्रीट किया जाता था। उसके बाद आपको राष्ट्रकूटा एम्पायर कैसे टूट गई, मतलब अलग अलग हो गई, उसके बारे में आपको बताना है। गिर जाती है ना, मतलब कभी होता है ना कोई राजा होता है, मतलब फिर अचानक से उसको गिर जाने का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब उसके पावर्स छिन जाए उससे, मतलब वो अब कहीं किसी काम का ही ना रहे वो राजा, मतलब जिसके पास पावर्स ही नहीं रहेंगे। जो मतलब अगर कहीं पे कोई राजा रूल कर रहा है, जब लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, जब उसके पास कुछ रेवेन्यू वगैरह नहीं होगा, तो वो कैसे रूल करेगा, वो हो गया ना गिर जाने के बराबर ही, मतलब अब क्या करेगा। तो वही आपको यहाँ पे राष्ट्रकूटा एम्पायर के बारे में बताना था कि ऐसे क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो राष्ट्रकूटा एम्पायर गिर गई या टूट गई, ठीक है, मतलब उसके टुकड़े हो गए सॉर्ट ऑफ। उसके बाद आपको था कि चालुक्यास के बारे में बताना था, आपको छोटा सा नोट लिखना था। फिर आपको पल्लवास जब रूल करे थे, उनके अंडर क्या किस किस्म के रिलीजन थे, रिलीजन की क्या इंपॉर्टेंस थी, कौन से देवी देवतास थे, वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको भक्ति मूवमेंट जो हुई थी, वो कैसे मतलब डिक्लाइन हो गई, कम या कैसे धीरे धीरे कम होने लगी। उसके बाद आपको पांड्यास जो थे उनके ऊपर नोट लिखना था। ये था आपका ये वाला 2019 वाला। अब आप देखोगे जुलाई 2020 के जो बच्चों को करना था, इसमें है कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड, तो क्या रीजंस थे जो गुप्तास थे ना, वो कैसे मतलब बहुत पावर उनके पास आ गई, और वो कैसे उनकी ग्रोथ हुई, ठीक है, और उनकी इकोनॉमी के ऊपर आपको थोड़ा सा नोट लिखना था यहाँ पे। फिर आपको बताना था कि राजपूत कौन थे, और मतलब वो कैसे आए, मतलब उनके बहुत सारे अलग अलग डिबेट्स हैं ना, हिस्टोरियंस जो है वो अलग अलग बातें बोलते हैं कि राजपूत ऐसे आए, राजपूत वो थे, या इस तरीके से बने राजपूत। तो उसके बारे में आपको डिबेट्स को डिस्कस करना था। फिर आपको बताना था मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी जो थे, ये वही वाला सवाल है जो आपके क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पे आपको याद रखना है टर्की के बारे में बात कर रहे हैं, जो टर्किश रूलर्स थे ना उनके बारे में बात करिए, जो टर्की से लोग आए थे यहाँ पे इंडिया पे जिन्होंने हमला किया था, उनके बारे में। महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी उन्हीं में से एक थे। ये आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, है ना। तो यहाँ पे प्लीज़ कन्फ्यूज़ नहीं होना। वहाँ पे अगर हो सकता है टर्की पूछ ले ना, टर्किश रूलर्स पूछ ले, तो ये मतलब, और महमूद गजनी, दोनों में से कोई भी, मतलब या तो ये सवाल सीधे आएगा या आएगा कि टर्किश रूलर्स। तो ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। यहाँ पे उनके नाम बताए हैं, वहाँ पे नाम नहीं, वहाँ पे सीधे टर्किश रूलर्स बताया था। जैसे इंडिया की अगर बात करें, किसी कंट्री में इंडिया के बारे में पढ़ा रहे हैं, या तो बोलेंगे कि इंडियन रूलर्स, या बोलेंगे किसी रूलर को, मतलब इंडिया के कुछ रूलर्स की बात करेंगे, है ना, इस तरीके से। यहाँ पे इन्होंने आपको पूछा है कि क्या मतलब कैसे वो, मतलब वो उनके जीत गए, जब भी वो इंडिया पे हमला जब उन्होंने किया, किन चीज़ों की वजह से वो जीत गए। उसके बाद आपका जो अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, ठीक है, तो अरब जो थे ना, अरब रूलर्स, उन्होंने जब सिंध पे हमला किया, तो क्या मतलब उससे क्या हुआ, मतलब वो क्या क्यों हुआ था, मतलब कब हुआ था, उसके बारे में आपको, और क्या चीज़ें थी जिसकी मतलब, या ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये जो जीत उनको मिली थी, इसके मतलब किसी रिजल्ट, मतलब कोई अच्छा, मतलब विदाउट रिजल्ट्स क्यों बोला जाता है इसको। क्या ये मतलब बिना किसी रिजल्ट्स के, मतलब कोई भी जीत होती है उसका कोई रिजल्ट मिलता है ना, फिर अच्छा होता है बुरा होता है, तो इसको क्यों बोला जाता है कि इसको कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। उसके बाद आपको बताना है डिस्कस रिलीजन एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो आपको 300 कॉमन इरा से जो 1206 तक है जो टाइम, इसके यहाँ पे आपको बताना है कि रिलीजन और रिलीजियस ट्रेडिशंस कैसे थे, मतलब क्या रिलीजन थे, कैसे देवी देवताओं के बारे में ही ना आपको लिखना है। और यहाँ पे इस टाइम पे इंडिया में इस्लाम भी आ चुका था। तो आप इस्लाम आई थिंक 1700 की 1700 बोल रही हूँ, 700 के आसपास आ चुका था इंडिया में भी, है ना। इस टाइम पे तो आ चुका था जब उन्होंने इधर अरब्स ने यहाँ पे इन्वेजन किया, तो उसी के साथ इस्लाम का आगाज़ समझो हो गया था। तो इसके यहाँ पे आपको ये याद रखना है, क्योंकि इस टाइम पे पूरा पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको इस्लाम वगैरह को भी ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका है। उसके बाद है
हर्षवर्धन के बारे में सवाल पूछा गया है। उसके बाद राष्ट्रकूटास जो थे, चचनामा के बारे में, लैंग्वेज और लिटरेचर क्या थी। तो यहाँ पे सीधे नोट लिखा है ना, तो यहाँ पे आपको समझना है 300 से लेके 1206 का पूछ रहा है ये उससे आगे वाला या उससे पहले वाला नहीं पूछ रहा है, ये इस टाइम के बीच वाला पूछ रहा है कि यहाँ पे चचनामा किताब इसी टाइम लिखी है ना, तो उसमें क्या था, राष्ट्रकूटा यहाँ से यहाँ तक रूल कर रहे थे ना, उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, लैंग्वेज लिटरेचर क्या था इस टाइम पे, और पोजीशन ऑफ वुमेन कैसी थी इस टाइम पे। तो ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे। और जो ये वाला आपका असाइनमेंट है, ये है आपका जुलाई 2021 और जनवरी 2022 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये आपका आगे वाले जो बच्चे उनके लिए, बट हम ये भी नहीं छोड़ेंगे, तो हम ये करके ही रहेंगे सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे है कि जो गुप्ता पीरियड जो था, उसने उसके जब वो टाइम चल रहा था, उस टाइम पे आर्ट और लिटरेचर में क्या अचीवमेंट्स थी ना, इन्होंने क्या मतलब क्या अचीवमेंट, क्या हमें आर्ट एंड लिटरेचर किस टाइप का इस टाइम पे हमें मिला, या क्या थी, मतलब क्या क्या ये सपोर्ट करते थे उस चीज़ों को, तो उसके बारे में आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि जो अलग अलग थ्योरीज है ओरिजिन ऑफ राजपूत्स की, मतलब राजपूत्स इस तरीके से आए, ऐसे बने, उसके बारे में आपको बताना था। उसके बाद आपको पल्लवास जो आर्ट और टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके क्या मेन फीचर्स है, ठीक है, जो उनको बाकियों से अलग बनाते हैं, जो उनका टेम्पल मतलब मंदिर बनाने का जो है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर का मतलब यही हो गया कि मंदिर बनाने, जैसे मस्जिद आप देखोगे एक तरीके से बनाई जाती है, चर्च का एक अलग सीन होता है। वैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया तो मतलब हमारा इंडिया बहुत मतलब रिच है, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर, ऐसा नहीं है कि टेम्पल का बस एक ही तरीका है बनाने का, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से हर एक रूलर ने अपने हिसाब से मंदिर बनाने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत ज़्यादा रिच है हमारा जो इंडिया है इस चीज़ में, टेम्पल आर्किटेक्चर में। तो आपको बताना है पल्लवास का कैसे, मतलब जो आर्ट एंड टेम्पल आर्किटेक्चर था वो कैसा था। उसके बाद आपको बताना है कि हर्षवर्धन एम्पायर थी, जो वो कहाँ तक, मतलब वो कहाँ तक रूल कर रहे थे और क्या थी, मतलब कितना उन्होंने रूल किया, और मतलब कहाँ कितने एरियाज उनके अंडर थे, और किस तरीके से उनको वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, ये आपको बताना था। उसके बाद आपको बताना है अर्ली, ये इंपॉर्टेंट लिखा है, इनको इंपॉर्टेंस लिखना भूल गया है, तो मतलब हो जाता है टाइपिंग में एरर का भी, तो वो ये तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अर्ली मेडिवल पीरियड में ज़मीन की क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। उसके बाद आपको चोला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में थोड़ा बताना था, पल्लवा पांड्या जो इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी उसके बारे में डिस्कस करना था, भक्ति मूवमेंट जो साउथ इंडिया में हमारे हुआ था उसके बारे में आपको बताना है, जो भक्ति मूवमेंट ना जब चला था। उसके बाद में आपको ये जो वुमेन जो थी, औरतें जो थी, उनका पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ये था ना, पॉलिटीज़ या पॉलिटिक्स ये सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या उसका उनका मतलब हाथ रहा, ठीक है, वो आपको बताना था कितना वो आगे आई इसमें। तांत्रिज्म के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। तो ये थे आपके कुछ असाइनमेंट्स और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आई होप आपको इससे बहुत मदद मिलेगी, और आपने देखा होगा कि सारे जो क्वेश्चंस है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और आप आराम से 5 सवाल वहाँ पे करके आ सकते हो अगर आप ये 3 चीज़ें, मतलब 3 असाइनमेंट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके जाओ, तो आप इंशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर कर सकते हो, या करो मतलब करोगे, बहुत अच्छा पेपर करोगे, है ना। तो इसलिए तो ये मुझे आपको आज बताना था, ठीक है। आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। अगर आपको मदद मिली तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं और वीडियोस ऐसे इस तरीके से अपलोड करूँ और आपको उससे हेल्प मिले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब जो बच्चों को अगर मतलब बहुत सा अभी उतना गाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, ऑनलाइन भी सारे इस चीज़ पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी वो हेल्प का एक सबब बन सकूँ, कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे चैनल पे आओ और आप वहाँ पे वो पेपर आपको मिल जाए, और आपको मतलब आपका दिन बन जाएगा। आप देखो ना, अगर आपको कभी मतलब कोई भी नहीं, आपको वीडियो बहुत टेंशन है किसी सब्जेक्ट की, जो भी मैं आपको अपलोड में सारे तो नहीं कर सकती, बट जो जो करती हूँ, तो उसमें से कोई सब्जेक्ट है अगर आपको वो चाहिए होगा, मतलब उसका पेपर बहुत टेंशन है, और अचानक से आप सर्च करते हो और वहाँ पे मेरे चैनल से एक वीडियो आ जाती है जो आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो मतलब कितना अच्छा आपका मतलब आपका भी दिन बनेगा, और मुझे भी लगेगा आपका कमेंट देख के कि मतलब हाँ मेरी जो मैं मेहनत कर रही हूँ उससे आपको हेल्प मिल रही है, मतलब वो कहीं जा रही है, चाहे वो एक बच्चे को भी मतलब मेरा वीडियो हेल्पफुल मेरा रहे, मतलब वीडियो एक बच्चे के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, वो भी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे आपको बताना था, ठीक है। थैंक यू।